बैंकिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी सेफ, और हमने देखा है कि सिलिकॉन वैली बैंक वगैरह के साथ क्या हुआ है पिछले साल यूएस में। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ व्हाट द आरबीआई हैज डन, बट I think a payment aggregator should remain a payment aggregator. I understand product diversification. Uh, क्या इस करेक्शन पे पेटीएम खरीदना चाहिए? आई एम नॉट सो श्योर। ये पेटीएम के लिए बहुत ही आई वुड से वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम माइनॉरिटी शेयरहोल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसी रेगुलेटरी एक्शन मैंने कभी देखी नहीं है। और अगर ऐसी रेगुलेटरी एक्शन आती है तो डेफिनेटली इट शोज ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड द क्वालिटी ऑफ द रेगुलेटरी एंड द कंप्लायंस टीम ऑफ द कंपनी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर पर इम्पैक्ट आ सकता है, एंड डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट आ सकते हैं। क्या पेटीएम को अपने काम करने की शैली को और कुछ कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा? तो बेशक उन्हें काफी आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा अपने काम करने की शैली में, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने केवाईसी के नियमों में, और जिस तरह की फाइंडिंग्स जैसे जैसे बाहर आएंगी उसमें जो जो कहा जाएगा या आरबीआई की तरफ से जो करेक्टिव स्टेप्स उन्हें बोले जाएंगे तो उन्हें वो तो सब करने ही पड़ेंगे। पर दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। तो देखिए, लेवल 2 और लेवल 3 इम्पैक्ट जब होता है ऐसी चीजों का, वो काफी बार पहले ही दिन में समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा लंबा, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। दो 20% के सर्किट लगने के बाद 10% की लिमिट कर दी जाती है, और दो 10% की सर्किट लगने के बाद 5% का सर्किट लग जाता है। मुझे लगता है ये 10 और 5 के सर्किट पे तो ये शेयर आ जाएगा। उसके बाद तय करना चाहिए कि रणनीति क्या बनानी चाहिए। देखिए, ओवरऑल एक्सपेक्टेड लाइंस के थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट था कि थोड़े बहुत रेगुलेशंस या थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। अचानक ये अनाउंसमेंट आने की काफी बड़ा पैनिक मार्केट में है, और 550 तक मुझे लग रहा है ये वापस जाने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली अगर किसी का निवेश किसी ने कर रखा है तो एक बार का मुझे लग रहा है जब भी सर्किट खुले मेरे ख्याल से 550 के आसपास एक बार रुकना चाहिए। तो जो भी जोखिम नहीं ले सकते तो बेटर एग्जिट की ही राय रहेगी, क्योंकि काफी चीजें हैं जो अभी हो रही है, हो सकता है और भी रेस्ट्रिक्शंस आपको आते हुए नजर आए।